जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और धीरे धीरे ये महीना समापन की ओर बढ़ रहा है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में किया गया पूजा पाठ, जप तप, दान धर्म बाकी महीनों में किए गए धार्मिक कार्यों से 16 गुना ज़्यादा फल देता है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने में स्नान, दान और दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक कथा महात्म्य में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो भी भक्त नियम पूर्वक कार्तिक महीने के नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसे में यदि हमने इन नियमों का पालन नहीं भी किया तो ऐसा क्या करें कि हमें भी कार्तिक मास के पुण्य का पूरा फल प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन से लेकर देव दीपावली यानी के पूर्णिमा तक अगर आप कुछ नियमों का पालन कर लेते हो तो आपको पूरे कार्तिक महीने के स्नान का फल मिल जाता है। देव उठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा, इन 5 तिथियों पर अगर आप इन नियमों का पालन करते हो तो आपको कार्तिक मास के पूरे महीने का फल मिल जाता है। लेकिन आपको विधि पूर्वक इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 दिन भीष्म पितामह को समर्पित हैं। इन 5 दिनों में स्नान का बहुत महत्व है। हो सके तो इन दिनों गंगा स्नान करके आना चाहिए। अगर गंगा स्नान ना कर सको तो किसी नदी या तालाब में स्नान करना भी बहुत शुभ होता है। अगर नदी या तालाब में भी स्नान नहीं कर सकते तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे का उच्चारण करते रहें। अब आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में, पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। स्नान करते समय साबुन, शैम्पू, गर्म पानी इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। सादे पानी से गंगा जल डालकर स्नान करें और स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते रहें। उसके बाद आपके आंगन में जो तुलसी का पौधा लगा है उसकी बहुत सुंदर तरीके से पूजन करें। तुलसी जी के गमले के चारों तरफ साफ सफाई करके सबसे पहले तुलसी जी को अर्घ दें, फिर पीले चंदन का तिलक लगा दें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करके तुलसी जी की आरती उतारें और 7 परिक्रमा लगाएं। दूसरा नियम, इन 5 दिनों में आपको व्रत धारण करना चाहिए। जैसे नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, उसी प्रकार इन 5 दिनों में व्रत करना होता है। पर व्रत का नियम है कि इन दिनों में अन्न और नमक का सेवन नहीं करना, फलाहारी भोजन करें। और यदि आपको कोई शारीरिक समस्या है तो आप एक समय मीठा भोजन ले सकते हो, लेकिन भोजन स्वच्छ सात्विक होना चाहिए। और हो सके तो अपने लिए इन दिनों अलग भोजन पकाएं
वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन दिनों किसी पंडित ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करना चाहिए, लेकिन आजकल के समय में पंडित वगैरह ब्राह्मण मिलते नहीं है भोजन करने के लिए, इसलिए भोजन करने से पहले एक रोटी गौ माता को अवश्य खिला दे। तीसरा नियम, इन 5 दिनों में भूमि पर शयन करें। अगर ज़मीन पर नहीं सो सकते तो बेड का गद्दा निकालकर कोई दरी या चादर साफ वाली बिछाकर सोएं, लेकिन ज़मीन पर वैसे सोना चाहिए। चौथा नियम, इन दिनों दालों का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि दाल दलहन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। दलहन के साथ साथ बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, गोभी इत्यादि का सेवन भी ना करें। 5वां नियम, कार्तिक महीने में दीप दान करने को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीप दान करें और शाम को जब अंधेरा होने लगे तो उस समय दीपदान करें। इन 5 दिनों में घर के मंदिर में तुलसी जी के पास 1 दीपक, आंवले के वृक्ष के नीचे 1 दीपक, घर के आसपास जो भी मंदिर शिवालय हो उसमें दान करें और 1 दीपदान वट वृक्ष के नीचे करें। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई वट वृक्ष नहीं है तो किसी जलाशय, तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी जो भी आपके घर के आसपास है वहां पर दीपदान करें। कम से कम इन 5 स्थानों पर आपको प्रतिदिन दीपदान करना है, और अगर आप ज़्यादा दीपदान करना चाहे तो भी कर सकते हो। घर के मुख्य दरवाजे पर भी प्रतिदिन 2 दीपक जलाएं और स्वास्तिक के चिन्ह का निर्माण करें। प्रतिदिन पहले वाले स्वास्तिक को साफ करके नया स्वास्तिक हल्दी, रोली, कुमकुम से बनाएं। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्या का पालन करें। शरीर पर तेल की मालिश करना या लगाना बिल्कुल वर्जित है। जितना हो सके भगवान के नाम का संकीर्तन करें और किसी की भी चुगली, निंदा करने से बचें। बड़ों का आदर करें। इस प्रकार आप इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करके पूरे महीने की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे।